लोगों की आंखें छोटी है, मैं छोटा कहाँ हूँ। मैं तो वही हूँ, 6 फीट। अमित साहब के हाइट का हूँ मैं, और पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ। मुझे कोई छोटा बोल नहीं सकता, मैं छोटा हूँ ही नहीं जी। आप कभी सोचे थे कि आप फिल्मी दुनिया में आएंगे? हाँ, जब मैं गांव में था, यहाँ मोतीपुर के पास मेरा घर है, जी जी बोरिया और पानापुर, जी तो उन दिनों हम नाटक में काम करते थे। जो लोकल नाटक होता है ना गांव में, जी जी। छठ पूजा के अवसर पर कभी, तो तब से इच्छा तो थी कि कुछ बड़ा मिलेगा तो करेंगे। फिर हम मुजफ्फरपुर इप्टा में एक्टिंग किए, पटना कालिदास रंगालय में हमने नाटक मंचन किया, जी जी और भोजपुरी फिल्म 1-2 किया पहले यहाँ मुजफ्फरपुर में। जी कुमार विकल जी पहले डायरेक्टर हैं जिन्होंने मुझे चांस दिया था, जी। और उसके बाद भोजपुरी के उन दिनों के अमरीश पुरी, श्री विजय खड़े जी मुझे मिले, और मैं उनकी उंगली पकड़ के मुंबई चला गया। आप फिल्मों में आने के लिए कुछ सलमान खान को एहसानमंद समझते हैं, तो वो किस तरह से है? नहीं, वो सलमान भाई को एहसानमंद, मैं उनका बहुत बाद में सलमान जी का एंट्री हुआ है मेरे लाइफ में। जी जी उससे पहले मैं थैंकफुल हूँ बप्पी लहरी का, बप्पी दादा जी जी, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं। वो मुझे हर शो में ले जाते थे, और जब म्यूजिक बनाते थे तो उसमें मुझे कुछ बजाने नहीं आता है, लेकिन उनके म्यूजिशियंस होते थे 500-500, तो उसमें एक म्यूजिशियन एक्स्ट्रा का पैसा लगवाते थे वो, और वो पैसा मुझे देते थे, जिससे कि मेरा घर चलता था। मतलब मैं अकेले रहता था वहाँ, लेकिन फिर भी रूम का भाड़ा, खाना पीना, जो भी खर्चा था, तो बप्पी दादा मुझे संभालते थे। और सलमान जी का क्या है, एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान जब उनसे मुलाकात हुई थी, फिर हमारी दोस्ती हुई, फिर उन्होंने मुझे कुछ फिल्मों में काम दिलाया। उसमें से एक फ़िल्म है दुश्मन दुनिया का, भाईजान जो महमूद साहब थे, उनकी फ़िल्म थी वो, उसमें शाहरुख साहब ने भी काम किया। सब ने हिंदी फिल्म के सभी एक्टरों ने काम किया था। आप पहले हिंदी फिल्म में काम किया है या भोजपुरी फिल्म? मेरी फर्स्ट फिल्म भोजपुरी, जी जो मुजफ्फरपुर हाजीपुर में शूटिंग हुई थी, जी और 3 और फिल्म किया, जुग जुग जिया मोरेलाल में छोटा सा रोल, जो यहीं बम्बई जाने से पहले। फिर हक के लड़ाई में भी छोटा सा रोल, गौना में छोटा सा रोल। उसके बाद हम बम्बई चले गए। फिर बॉम्बे जाने के बाद देखा कि भोजपुरी का वहाँ कोई स्कोप ही नहीं था, जी। साल में 1 आध फिल्में बन जाती थी। तो मैंने रुख किया हिंदी के तरफ, और हिंदी में मुझे काम मिलने लगा। फिर धीरे धीरे 2000 के आसपास में मुझे शक्तिमान में अच्छा काम मिला। फिर इधर कमाल उधर धमाल DD1 का शो था, जिसमें मैं उपासना सिंह का बॉयफ्रेंड होता हूँ। और उसके बाद जूनियर जी एक सीरियल था, जिसमें मैं विलेन हो गया था, मेन विलेन। उसके बाद बहुत सारी सीरियल, सब शकालका बूम बूम मिला, सोनपरी मिला। सर, आपकी शादी वगैरह में तो बहुत दिक्कत हुआ होगा? शादी के लिए मुझे बाबूजी और लोगों से ये पिताजी ने ये मुझे समझाया था कि शादी तो तभी करनी चाहिए जब आप उस लायक हो जाओ कि आप आपके पत्नी को और आपके बच्चे को अच्छी तरह पाल सकते हो। तो ये सब मेरे दिमाग में पहले से ही भरा हुआ था, और मैं चाहता था कि जब मैं शादी करूं, उससे पहले मेरे बैंक बैलेंस ठीक ठाक हो जाए और मेरे पास कुछ ऐसा हो कि जब भी मेरी पत्नी आए तो उसको किसी चीज़ के लिए तरसना न पड़े। तो मैंने वैसा ही किया। पहले मैं 93-4 में मैं बॉम्बे चला गया था। उसके बाद 97 में मुझे बेताल 25 मिला था। बेताल 25 सुनील अग्निहोत्री साहब का सीरियल है, जिन्होंने चंद्रकांता वगैरह बनाई थी, उसमें भी बढ़िया रोल था मेरा। और उसके बाद फिर जब मैंने शादी के लिए हाँ तभी किया जब ईश्वर ने मुझे उस लायक बना दिया कि हाँ आप शादी कर सकता हूँ।
तो तकलीफ़ें मतलब 2-3 बार ऐसी तकलीफ़ें आई कि पहले तो मेरे मन में ये था कि मुझे लड़की नहीं मिलेगी। फिर बाद में मेरे मन में ये आया कि मुझे लड़की बहुत मिलेगी, क्योंकि अब मैं उस लायक हो गया हूँ कि मुझे लड़कियाँ बहुत मिलेगी। और एक शादी के लिए मैंने हाँ किया, डेट रखा, और शादी से कुछ महीना मतलब 1-1.5 महीना पहले पता चला कि मेरी एक शूटिंग है। तो मैंने फ़ोन करके, वो भी फ़ोन नहीं होता था, कैसे भी अरेंज करके घर पे मैसेज दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता, अगर उनको शादी करनी है तो मुझे ये काम मिलने वाला है, उसके बाद करेंगे। तो वो शादी मेरी कैंसिल हुई। एक और शादी में मैं नहीं आ पाया, 10 दिन टाइम था, तो घर वालों ने मेरे छोटे भाई की शादी कर दी उसी लड़की से। क्योंकि मुझे जो काम मिलता था ना, तो मुझे लगता था शादी मिल सकती है, ये काम दोबारा नहीं मिलेगा। हालांकि जो पहली शादी जब मैं नहीं गया था शादी में, वो शादी में चला जाता तो अच्छा होता, क्योंकि फिल्म लाइन का काम जो होता है हर महीना में अगला महीना हो जाता है, अगले महीने से करेंगे, फिर अगला महीना हो जाता है। तो फिल्मों में आने का आप श्रेय किसको देंगे? फिल्मों में आने का श्रेय जो मेरे पिताजी को दूंगा मैं। पिताजी डायरेक्टर थे यहाँ पर, जो गांव में नाटक होता था, और भोजपुरी ड्रामा में। भोजपुरी फिल्मों में आने का श्रेय मैं कुमार विकल जी को दूंगा, विजय खड़े जी को दूंगा। और हालांकि मैंने भोजपुरी अब करना शुरू किया है। पहले मैंने हिंदी फिल्में बहुत किया, हिंदी सीरियल किया, और उसमें बहुत नाम ईश्वर ने मुझे उस लायक बनाया। आप लोग सब लोग जानते हैं, एक बच्चा जानता है सीरियल से। आपका सबसे फेवरेट फिल्म कौन सा है जिसमें आपका माने बढ़िया? भूत अंकल बच्चों की फिल्म है, हिंदी है, भूत अंकल है। और इस समय एक फिल्म 14 मई को रिलीज हो रही है, वो फिल्म आप लोग भारत टॉकीज ऐप है, उस पर ज़रूर देखिएगा, और मुझे विश्वास है आप लोगों को अच्छा लगेगा। फिल्म का नाम है मोंटो की पलटन, हिंदी फिल्म है। विक्रांत मोरे डायरेक्टर हैं, महाराष्ट्रियन हैं। और उसमें जो सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल घर में किया जा रहा है, और हमने दूसरी चीज़ को नहीं छुआ है, सोशल मीडिया का कई जगह गलत इस्तेमाल हो रहा है। लड़के लड़कियों के मामले में हो रहा है, लड़कियां या लड़के एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में वो कर रहे हैं। पर हमने जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो उससे हटके है बच्चे और उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप, इनके बीच में सोशल मीडिया ने किस तरह से आ करके इनकी दूरियां बढ़ाई है। कैसे माँ, अब बेटा उधर कुछ बोल रहा है, मम्मी मेरा ये होमवर्क, हाँ 2.2 × 4 लिखो, फिर माँ लगी रहती है। तो इस पर आधारित है सोशल मीडिया। और बच्चों के प्रति जो हमारे दिल में, हम पेरेंट्स लोगों के दिल में पहले जो प्यार होता था, या बच्चों के दिल में या पेरेंट्स के दिल में, दोनों के दिल में, वो प्यार धीरे धीरे सोशल मीडिया ने कम कर दिया है। जब सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो शाम को हमारे माँ बाबूजी सब लोग बैठते थे, हम लोग उनके आसपास जाकर के ऐसे सुनते थे, हाँ बहुत अच्छा लगता था। अभी ये सोशल मीडिया ने ऐसा कर दिया है कि बाबूजी वहाँ बैठे हैं, अगर पढ़ी लिखी माँ हैं और वो भी सोशल मीडिया में हैं, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह देखती हैं, तो वो भी एक अलग अपना रोटी भी पका रही हैं, या कुछ उधर भी लगी हुई है, भाई उधर लगा हुआ है, सब पूरा बिखर गया है हमारा समाज। आपने कितने फिल्मों में काम किया है? हिंदी फिल्मों में मैंने अब काउंटिंग तो नहीं है, 40-50 फिल्म हिंदी किया होगा मैंने। छोटे रोल साथ काम कर चुके हैं अभी तक? मैंने सलमान के साथ किया है, अमित साहब के साथ किया है, अक्षय कुमार, रवीना टंडन, मनीषा कोइराला, अतुल अग्निहोत्री, श्रीदेवी जी का सीरियल किया था जिसमें वो हीरोइन थी, मैं उन्हीं के सीरियल में किया था। प्रेम चोपड़ा साहब, शक्ति कपूर साहब, मुकेश ऋषि, मोहन जोशी, बहुत लोगों के साथ काम किया। आपके नज़र में आपका सबसे फेवरेट हीरो कौन सा है? मेरा सबसे फेवरेट हीरो सत्येंद्र सिंह राजपूत।
ये एक ऐसे दोस्त हैं ये रहते हैं यहाँ इस गांव में, और मुंबई में भी इनका बहुत अच्छा वर्चस्व है और अच्छे इंसान हैं। इनके साथ मैं पहले इतना जुड़ा हुआ नहीं था, मैं इनको जानता था और ये भी मुझे जानते थे। दूसरों के साथ कभी किसी पार्टी में, किसी मुहूर्त पर कभी इनसे मुलाकात हो जाती थी, थोड़ी जलसी होती है मुझे इनसे। ये देख रहे हैं कपड़े, ये भैया का प्यार है, ये जो बहुत प्यार करते हैं मुझे। ये जो कपड़ा होता है रवि इनका, भैया आप बहुत प्यार करते हैं, ये मैं बहुत इनका रिस्पेक्ट करता हूँ। स्टेज पर जब हम लोग होते हैं तो हम लोग इनके कपड़े को ही देखते हैं। कमाल कमाल के कपड़ा ये पहनते हैं और हम लोगों को मतलब उस समय लगता है कि हमें थोड़ा करना पड़ेगा। सर आप जरा अपने फैमिली के बारे में दर्शकों को बताएं। मेरी फैमिली पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान है। आप सब मेरे फैमिली के हैं, मैं आपके फैमिली का हूँ। आप लोग ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। जो सीरियल फिल्म करूँ आपको अच्छा लगे तो सराहिए। कोशिश तो करता हूँ मैं कि गलत फिल्में ना करूँ, लेकिन कई बार मुझे हम लोगों को, कलाकारों को डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हिसाब से भी चलना पड़ता है। जो हमने भोजपुरी में कई बार जो वल्गरिटी वगैरह का कुछ सीन अगर मैंने किया होगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं मना कर देता हूँ, अब मैं नहीं कर रहा हूँ और मैं खुद ही उसके ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन कुछ समय पहले सब लोग कर रहे थे, एक ऐसी हवा चल रही थी तो उसमें हम भी बह गए थे। 2-4 फिल्में अगर हमने कर ली होगी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सर में आपकी जो फेवरेट हीरोइन है वो कौन सी है? कोई एक? अब एक हो तो बताऊँ ना। हमारी तो मेरी फेवरेट हैं काजल राघवानी, मेरी फेवरेट हैं आजकल अभी बहुत अच्छा चल रही है, क्या नाम है, आम्रपाली जी हैं, अक्षरा जी हैं, रानी चटर्जी हैं, बहुत सारी हीरोइनें, सब हमारी फेवरेट हैं और सबका मैं भी फेवरेट हूँ। सर के सर युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जो फिल्मों में आना चाहते हैं। कर्मठ बनिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए। बड़ों का आदर अगर करते आप चलते हो, अपने माँ बाबू जी का आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जी सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।